הדירות האלה, מישהו שם בדק את המצב? העדף. नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तरफा 5 दिन के ब्रेक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत का कोई न्योता नहीं, बातचीत पर कोई सहमति नहीं, ईरान अमेरिका से बातचीत करने को अभी तैयार नहीं। इस तरह के बयान लगातार ईरान से आ रहे हैं और साथ में ईरान से मिसाइलें लगातार इजराइल की तरफ दागी जा रही हैं। 2 बड़ी खबरें भी आज आई, जिसमें ईरान में अली लारीजानी की जगह एक दूसरे शख्स को अपॉइंट किया गया और इसके अलावा 2 सीनियर कमांडर्स और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बयान आया जिसमें उन्होंने यही कहा कि एक स्क्रीन पर देख रहे हैं आईआरजीसी के प्रवक्ता कि ईरानी सेना देश की हिफाजत में मजबूती से जुटी है, यह लड़ाई कंप्लीट विक्ट्री तक जारी रहे। एक ईरानी सांसद की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की बातचीत अमेरिका से देशद्रोह है और ऐसा कोई प्रस्ताव आईआरजीसी या सरकार या किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरानी शांति चाहते हैं, बातचीत का न्योता, बातचीत का ऑफर ईरान की तरफ से आया। ईरान में क्या हाल है इसको भी समझेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्हें आप कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं, प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो ईरान से हमारे साथ लाइव हैं। जाफरी साहब, पहले तो सीधी बात कि ट्रंप ने अगर 5 दिन का ब्रेक लिया है कहें या ब्रेक का ऐलान किया है, तो आप लोग क्यों नहीं रुक रहे? ईरान क्यों नहीं थम रहा है? लगातार ईरान से मिसाइलें दागी जा रही है, लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी, शो में दावत के लिए और तमाम आपके व्यूवर्स को आदाब और आपको भी आदाब अर्ज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप जो है वो उन्होंने किससे बात की है? मुझे लगता है नींद में सोते वक्त उन्होंने बात की होगी किसी से, और जब उठे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि भाई ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। अंजुम जी, मैं एक जोक आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात, सीरियस बात जो शुरू करूंगा। एक शख्स था, उसकी एक गाय बिक नहीं रही थी, तो उसने बहुत परेशान था, रात को सो गया तो देखा कोई ग्राहक आया और उसने कहा कि भाई मुझे गाय चाहिए। तो कहा कितने की? उसने कहा 20,000 की। उसने कहा मैं 15,000 दूंगा, मैं 20,000 नहीं दूंगा। तो ये कह रहा नहीं, मैं 20,000 लूंगा। इतने देर में इसकी आंख खुल गई, तो ये आंख बंद करके कहता है लाओ भाई 15,000 ही दे दो। तो ट्रंप की हालत इस वक्त ये है कि वो ख्वाब में देख रहा है, कल वो कह रहा था कि मैं और आयतुल्ला जो हैं वो मिल के होर्मुज में पार्टनरशिप करके जो है होर्मुज को चलाएंगे। तो ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ज्वाइंट कंट्रोल होगा। तो ट्रंप की बात जो है वो, अब ईरान में एक बात भी चल रही है कि ट्रंप कौन सा नशा करते हैं, कि वो कोई खास किस्म का नशा है। ट्रंप की बात की कोई वैल्यू अभी इस दुनिया में नहीं है। अब सीरियस बात अंजुम जी, सीरियस बात यह है कि ट्रंप ने जो कहा था, वो कहा था कि हम आपके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। ये एक वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। हमारा सवाल पूरी दुनिया से ये है कि ये जब आज ट्रंप वॉर क्राइम की बात करते हैं, ओपन वॉर क्राइम की बात करते हैं, धमकी देते हैं, तो कितने मुल्क हैं जो ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी वॉर क्राइम की बात नहीं करना चाहिए, हम लोग जंगल राज में नहीं रहते, दुनिया में रहते हैं। किसी ने नहीं कहा। दूसरी चीज, अब ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्लियर है अंजुम जी। ईरान में एक एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट, उन्होंने कहा है कि ईरान एक ऐसी पोजीशन में आज है कि वो नेक्स्ट 500 इयर्स तक शायद ईरान को वो पावरफुल पोजीशन पे ईरान को ऑप्शन ना मिले जो ईरान के पास आज ऑप्शन। यानी ईरान के पास ऑप्शन है कि पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया फ्री ऑफ अमेरिका हो सकता है,
और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक कॉमन संदूक, ये कॉमन बॉक्स क्रिएट होगा जो पूरे इस रीजन के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा, और ये तमाम चीजों का कंट्रोल ईरान के हाथ में होगा और अमेरिका फ्री वेस्ट एशिया होगा। इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत क्लियर है ईरान के प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स के अंदर कि ईरान स्ट्रेटेजिक पोजीशन में इस वक्त बहुत भारी है, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट। ये वेरी क्लियर है ईरान के लिए। लेकिन ये बताइए, जो खबरें आ रही है, दुनिया भर के अखबारों को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ हर मिनट, तो खबरें आ रही है, उसमें आ रहा है कि ईरान में बात हो रही है, जो ईरान के स्पीकर हैं उनसे बात हो रही है, या अरागची जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात हो रही है। अलग बात है कि डायरेक्टली अमेरिका की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट के थ्रू बात हो रही है, पाकिस्तान के थ्रू बात हो रही है, कतर के थ्रू बात हो रही है, या तुर्की के थ्रू बात हो रही है, लेकिन मीडिएट किया जा रहा है और इस पर ईरान भी अब सहमत हो रहा है कि हाँ चलिए बातचीत करते हैं। अब शर्तें क्या होगी, उस पर ईरान कितना तैयार होगा, अमेरिका क्या चाहेगा, वो बात की बात है। लेकिन क्या ये जो खबरें आ रही है बातचीत के लिए ईरान तैयार है, इसके बारे में आप कुछ बताने की स्थिति में है? जी देखें, आपने ईरानी पार्लियामेंट का, इजरायली न्यूज़पेपर में आया था कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर है आगे कालीबाफ, उनका नाम कालीबाफ है, वो उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये फेक न्यूज है और कोई बातचीत नहीं हो रही है मुझसे, और कोई बात नहीं होगी जब तक के कंप्लीट सरेंडर अमेरिका की तरफ से ना हो। तो आगा कालीबाफ ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। देखिए अंजुम जी, जंग 3 लेवल्स पर होती है। मैं थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक जंग है मिलिट्री की, एक जंग है डिप्लोमेसी की, और एक जंग है एथिक्स और मोरालिटी की। ईरान तीनों जंग में जीतना चाहता है। मिलिट्रीली ईरान ने अमेरिका के वो जो अब्राहम लिंकन है उसको 1700 किलोमीटर दूर भगा दिया। जेरार्ड फोर्ड इस वक्त ग्रीस में है, उनके F-35 को ईरान ने गिरा के बता दिया। इराक से अमेरिका भाग चुका है, 24 आवर्स की उसने सीज फायर करके पूरे इराक से भाग गया। अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर बाकी नहीं रहे इराक में। तो मिलिट्रीली ईरान अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग देख रहा है। होर्मुज में उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे, 25वें दिन भी अभी होर्मुज के नजदीक नहीं आए, 1700 किलोमीटर दूर है। तो ईरान जंग के हवाले से ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्रीली ईरान सुपीरियोरिटी पे। अब आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ वॉर, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी की जंग। अब ईरान डिप्लोमेसी की जंग के अंदर जब आगा अरागची से बार बार पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट, बिकॉज हमने 2-3 बार नेगोशिएशन किया, दोनों तीनों बार आपने हमसे वॉर किया, तो दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट। दिस इज, उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वी विल नॉट स्टॉप दिस वॉर, वी विल एंड दिस वॉर। यानी स्टॉप और एंड में फर्क है। स्टॉप का मतलब यह है कि एक चेन है जिसके अंदर आप वॉर को स्टॉप करेंगे, सीज फायर होगा, नेगोशिएशन होगा, फिर उसके ऊपर बैक स्टैबिंग होगी, फिर से जंग होगी। तो ईरान चाहता है ये साइकिल को तोड़ दे, एक ही बार जंग हो और फिर दोबारा कभी जंग ना हो। तो दिस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वॉर, वी आर इंटरेस्टेड इन एंडिंग द वॉर। वॉर इस तरीके से खत्म हो कि दोबारा वॉर होने की कोई स्थिति ना हो। तो ये ईरान का डिप्लोमेटिक स्टैंड था। अब ईरान ने क्या किया कि डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई हमसे अलग अलग कंट्रीज ने अमेरिका के प्रपोजल्स या उन दुश्मन देशों के प्रपोजल्स भेजे हैं, हमने उनको अपने मुल्क की हित के हिसाब से उनको जवाब दिया है। अमेरिका से बात नहीं की है, बल्कि मिसाल के तौर पर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमने अमेरिका से भी बात की, हमने ईरान से भी बात की है। तो ईरान से बात करने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की नेगोशिएशंस शुरू हो रही हैं। ईरान से टर्की ने, कल शहबाज शरीफ का भी बयान आया कि हमने मसूद पेजेशकियन से बात की है। तो ये बयान आ रहे हैं जो 3-4 देशों की तरफ से जी। लेकिन देखिए ईरान की तरफ से ये नहीं आया है कि हमने कोई नेगोशिएशंस की हैं। नेगोशिएशन होना अलग है। देखिए जंग की परिस्थिति में हर देश फोन करेगा और कहेगा भाई कि जंग रोक दी जाए, और ये डिप्लोमेसी की जंग है। इस डिप्लोमेसी की जंग में अजीत अंजुम जी, मैं आपको एक मिसाल दूं कि इसमें सिग्नलिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी क्या, यानी मसूद पेजेशकियान, ईरान में जो एक कल्चर जो है वो जैसे हमारे उर्दू में अदब होता है कि आप आइए बैठिए पहले आप चलिए, ऐसा होता है ना। ये उर्दू अदब का कल्चर फारसी से लिया गया है। तो ईरान में मसलन आपको मिलेंगे तो कहेंगे खस्ते नबाशी, बेफरमाई, इस तरीके
तो उन्होंने उस एहतराम में कहा कि यानी हम लोग, उन्होंने फारसी में कहा कि हम लोग उज़्र खाई चाहते हैं कि माह रमजान है, मुसलमान परेशान है पड़ोसी मुल्कों में, तो वो अदब के एहतराम में उन्होंने कहा। लेकिन उसका सिग्नल ट्रंप ने क्या लिया कि ईरान कमजोर पड़ गया है, फौरन इतनी लंबी ट्वीट की। तो ईरान के लिए इस जंग के अंदर सिग्नलिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अपनी तरफ से सिग्नल दे रहा है कि वी आर वीक, हम लोगों को बात करने की जरूरत है। ईरान कह रहा है कि बात करेंगे जब हमारी शर्तों के मुताबिक बात होगी, और ईरान ने अपनी शर्तों की सिग्नलिंग और पोजीशनिंग क्लियर कर दी है। यानी ऐसा नहीं है कि ईरान बात करना चाह रहा है, अमेरिका बात करना चाह रहा है। जब अमेरिका बात करना चाह रहा है तो ईरान अपनी शर्तों पे उनसे बात करेगा, ना कि वो सिग्नलिंग हो कि ईरान कमजोर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जंग के अंदर कौन किस पोजीशन पर है और किस पोजीशन पर कौन बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में। और एक लास्ट बात है अंजुम जी, वो एथिक्स और मोरालिटी की बात है कि ईरान ने ये जंग के अंदर, ईरान के पास प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, उसके बावजूद वो अमेरिका क्लेम करता है हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली प्रिसीजन मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद 40 से ज्यादा स्कूल्स को तक मार चुका है, 15 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को मार चुका है। ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ईरान भी मार सकता है, लेकिन ईरान ने अभी तक उस तरीके से हमला नहीं किया जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो तीनों एरिया, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एथिक्स एंड मोरालिटी हो, तीनों जगह ईरान अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन ये बताएं कि ये तो सही है ना कि 24 दिन जंग के हो चुके, ईरान में भी बहुत तबाही हुई है, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, हो सकता है 20,000 से 25,000 लोग घायल हों, हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा है और सिविलियन मारे जा रहे हैं, जैसे अलग अलग इलाकों में बच्चों की भी मौतें हुई है 200। तो ईरान भी 200 से ज्यादा, तो ईरान भी चाहता तो होगा कि ये सीज फायर हो और जंग खत्म हो। नहीं, देखिए अंजुम जी, ये सीज फायर नहीं चाहता ईरान। ईरान की जनता रोज रात को लाखों की तादाद में आके कह रही है कि ये लास्ट जंग हम लड़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर सीज फायर होगा, पिछली बार भी सीज फायर हुआ, 6 महीने के बाद दोबारा जंग हो गई, तो ईरान चाहता है कि ये बार जंग कंप्लीट एंड तक जाए। यानी कोई सीज फायर का ईरान में जर्रा बराबर अगर किसी ने सीज फायर की बात की तो लाखों की तादाद में रोज रात को नारे लगते हैं। नारे रोज यही लगते हैं कि नबर हम लोग ये एंड तक लड़ना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू स्टॉप इन द मिडिल, बिकॉज आप मिडिल में स्टॉप करेंगे तो दोबारा ये लोग आके हमला करेंगे। सो दे विल पॉज, क्योंकि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ईरान के पास मिसाइल खत्म नहीं होती है। जैसा कालिबाफ ने कहा था कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द स्काइज ऑफ इजराइल नाउ, कि हम अब जो हमला करते हैं, पिछले 3 दिन पहले जो 3 मिसाइल मारी थी, 3 में से तीनों जाके लगी थी। एक टेल अवीव में लगी थी, एक अराद में लगी थी, एक डिमोना में लगी थी। तो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त सुपीरियोरिटी है, एयर सुपीरियोरिटी आपके ऊपर। ईरान किसी भी हालत में इस पोजीशन में रुकेगा नहीं। जाने जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू पे टू स्टॉप अमेरिकन एग्रेशन फॉरएवर, because if you stop in the middle they'll start again. So you stop in the middle and you need to take it to the end. That is the real situation and the feeling inside Iran. जो शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलीज के आप इंटरव्यूज देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन लेट्स फिनिश दिस फॉर ऑल। यानी अमेरिका दोबारा जुर्अत नहीं करे, वगरना हम लोग हमेशा जंग के साए में रहेंगे, हमेशा जंग के साए में रहेंगे। हमेशा 3 महीने के बाद वो जेरार्ड फोर्ड लेके आ जाएगा, अब्राहम लिंकन लेके आ जाएगा, वो कहेगा हम फिर मार देंगे, हम तुम्हारे लीडर को मार देंगे। सो ईरान नीड्स टू क्रिएट अ न्यू नॉर्म, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है कि अमेरिका के अंदर कुव्वत और कुदरत ना हो कि अमेरिका दोबारा हमला करे। एंड ये नॉर्मेलिटी पे जब तक ईरान नहीं पहुंचा देता, जंग नहीं रुकेगी। ये ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स के अंदर, आगा कालिबाफ ने कहा, जो ट्वीट किया उसके अंदर जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने कहा जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और यहाँ की जनता है, तीनों की फीलिंग यही है, दिस वॉर शुड टेक अस टू द कंप्लीट फाइनल विक्ट्री। इसके पहले स्टॉप नहीं होना है। ये मूड ईरान में इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर है।
अब ये बताइए जमीर अब्बास साहब, जैसे खबरें अमेरिकन अखबार में बहुत सारी खबरें आ रही है, स्क्रीन पर वॉशिंगटन पोस्ट वाली वो जो कार्ड है दिखाएं, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, ऊपर आप देख रहे हैं, ट्रम्प थ्रेट्स यूएस टू बिल्ड अप रेज स्पेक्टर ऑफ बैटल फॉर हॉर्मुज। ये कई अखबारों में खबर आ रही है कि 5 दिन के इस ब्रेक के दौरान ये मुमकिन है कि जो उनकी उनकी वारशिप उनके मरीन है, जिनकी रवानगी हुई है 4 दिन 6 दिन 8 दिन पहले, वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास या पर्शियन गल्फ में आ जाए, अरब उसमें आ जाए, और उसके बाद उसकी जो ताकत जो है यूएस की घेरने की वो ज्यादा हो जाए। हो सकता है 5 दिन बाद जब ट्रंप को लगे कि ये बात नहीं हो रही है, नेगोशिएशन नहीं हो रही, तो किसी बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका हो पर्दे के पीछे। ये बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरी है ट्रंप की नीयत को लेकर अखबार छाप रहे हैं। देखिए अंजुम जी, जब आगा अरागची से पूछा गया था कि अमेरिका जो है ग्राउंड ट्रूप्स की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था, वी आर वेटिंग। तो जो रिपोर्टर था वो शॉक हो गया था, वो कह रहा था कि यू वेटिंग मीन्स, तो बोल रहे हैं कि हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। ईरान में एक अंजुम जी एक सिग्नल है जो ईरान में फेमस है, वो कहते हैं, लुबनान से शुरू हुआ था, वो कहते हैं ये और ये, कहते हैं कि वो आएंगे इस तरीके से और जाएंगे इस तरीके से। ये सिग्नल है ईरान के अंदर, बहुत फेमस है। तो जितने आपने जरूर पढ़ा होगा, क्या हुआ ये इस सिग्नल को कहते हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग आएंगे और ऐसे जाएंगे, उनको 4 लोग उठा के जाएंगे। यानी वो आएंगे अपने पैरों पे, जाएंगे दूसरों के कंधों पे। ये ईरान का सिग्नल है जो मिलिट्री इनकी आने बोल रही है। तो अजीत जी, आपने डेफिनेटली अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पढ़ी होगी। हॉर्मुज जो है वो एक स्ट्रेट है, उसके अतराफ में ईरान की तरफ जमीन नहीं है, पहाड़ है, पहाड़। इसके लिए ईरान को कहा जाता है कि इसीलिए ईरान की वहां सुप्रीमेसी है, इसीलिए ईरान वहां बहुत मजबूत है। हाँ, और इसको अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देयर विल बी अमेरिकन मैसेकर इफ दे ट्राई एंड एंटर हॉर्मुज। इसलिए तो नहीं आए ना अभी तक। देखें अंजुम जी, एक बात सुनिए, अमेरिका में ओबामा भी इंपीरियलिस्ट था, बुश भी था, ये सब तो इंपीरियलिस्ट थे ना। सब लोग पूरी दुनिया की जायदाद अपनी कब्जे में करना चाहते थे, है ना। क्यों इन लोगों ने हमला नहीं किया? बेवकूफ थे ये, बेवकूफ नहीं थे, इनको पता था। इनके एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ईरान में हमला करेंगे तो क्या होगा। ट्रंप को भी कहा था, लेकिन ट्रंप को लगा कि मैंने रिजीम गिरा दूंगा, 8 दिन में सब चीज दुनिया चेंज हो जाएगी। तो हॉर्मुज में आना, हॉर्मुज में आना, तो ईरान के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वहां पर गुफाएं। ऑलरेडी ईरान ने इसकी तैयारी 20 साल से किया है कि उनके जब सोल्जर्स आएंगे तो हम क्या करेंगे। और वो जो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है, उसके अंदर अमेरिका को तो पता, वियतनाम में भी इसी तरीके से मार खाया था। तो यहां पर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है यहां पर हॉर्मुज के अतराफ में, तो ये पॉसिबल नहीं। इन लोगों ने एक और बात कही थी, हम खार्ग आइलैंड कब्जा कर लेंगे। तो खार्ग आइलैंड जो है वो हॉर्मुज से कई 100 किलोमीटर दूर है, पहली बात तो आपको इतना अंदर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि खार्ग आइलैंड पे ऑयल भी नहीं है, वहां पर सिर्फ ऑयल डिपो है। तो आप क्या करना चाहते हैं? देयर इज नो क्लियर वॉर स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका। इन दिस वॉर स्ट्रैटेजी, ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी फार सुपीरियर है। मैं एक चाइनीज वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट हैं, वो बता रहे थे, एक वीडियो उन्होंने बताया कि ईरान के 4 मिसाइल गिर रहे हैं जमीन पर इजराइल में, और ये 4 मिसाइल 70-70 हजार डॉलर के। और वो बता रहे थे कि अब इंटरसेप्टर्स थार्ड के जा रहे हैं, 1.5 मिलियन डॉलर के हैं। तो वो कह रहे थे कि एक जंग है जहां पर वाला 70,000 डॉलर से मार रहा है और बचाने वाला 1.5 मिलियन डॉलर से बचा रहा है। वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अ वॉर विच अमेरिका एंड इजराइल कैन सस्टेन, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल कि ईरान 20,000 डॉलर के ड्रोन से 1.1 बिलियन डॉलर का रेडार खराब कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ वॉर विच अमेरिका कैन सस्टेन।
सो मिलिट्रीली इट इज इम्पॉसिबल, सिवाय इसके कि ये मीडिया में आके बात करें, दे कैन नॉट एंटर। अगर कर सकते तो एक दिन का भी डिले नहीं करते ये लोग। लेकिन ये बताएं, ठीक है आपकी बात मान लिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैंने भी इस 24 दिन में कम से कम नहीं कुछ तो 100 आर्टिकल्स पढ़े हैं, बल्कि कुछ अमेरिकी अखबार किल बॉक्स लिख रहे हैं कि ये किल बॉक्स है अमेरिकन सोल्जर्स के लिए अगर वहां पहुंचे तो। उसके बाद बहुत सारी वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ईरान की पोजिशनिंग है, उस पर बहुत कुछ मैंने पढ़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईरान की पब्लिक, जब ईरान में इतना नुकसान हो रहा है, इसके अगर ये कभी खत्म ना होने वाली महीने 2 महीने 3 महीने की लड़ाई होती है तो महंगाई बढ़ती है, लोग बेमौत मारे जाते हैं, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग उसके शिकार होते हैं, घर टूट रहा है, तो ये बहुत पब्लिक में भी धीरे धीरे ये फीलिंग आ रही है कि नहीं कि जंग खत्म होनी चाहिए? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, रोज रात को, अंजुम जी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं उस पेज पे डेली रात को एक वीडियो डालता हूं जहां पे मैं कार रैली में जाता हूं और मैं बताता हूं कि ईरान में पब्लिक का क्या मूड है। आप पब्लिक का मूड जब देखेंगे, यहां पर हिंदुस्तानी भारतीय जो स्टूडेंट हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने एक सबील लगाई है। सबील यानी एक ऐसी जगह होती है जहां पानी बांटते हैं, कॉफी बांटते हैं, ये बताने के लिए कि भारतीय लोग जो हैं वो ईरान के साथ इस जंग में शामिल हैं। तो जगह जगह सबीलें लगी होती हैं। ईरान में जो मूड है इस वक्त वो ये है कि जंग नहीं रुकनी चाहिए। जहां तक महंगाई की बात है, ये बहुत, आप देखें, हमें सिविक सेंस देखना है ईरान का, कि इतनी जंग के अंदर आप किसी शॉप में जाएं, आपको रश नहीं मिलेगा, आपको यानी ऐसा नहीं मिलेगा मुझे ये खरीदना है। ईरान की गवर्नमेंट ने कहा इनफ सप्लाई है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ना लोग पेट्रोल स्टेशन पे लाइन लगा रहे हैं, ना शॉप्स में लाइन लगा रहे हैं। जो चीज जिसको चाहिए, चावल, तेल, फला, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड देयर इज नो पैनिक इनसाइड ईरान। दिस इटसेल्फ इज समथिंग, एपी ने कवर किया है इसको, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया है कि दिस इज अ मिरेकल, कि ईरान में 24 दिन की जंग के अंदर लोग इतना सामान्य तरीके से कैसे रह रहे हैं, लाखों लोग रास्ते पे कैसे आ रहे हैं, और लोगों के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत की फीलिंग जो है इतनी बढ़ गई है कि आप रास्ते से जाएंगे, कोई आपको रुका के दूध देगा, कोई पानी देगा, कोई चाय देगा, सब ईरान का फ्लैग लेके चल रहे हैं। ईरान ने बताया है कि जंग सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ती, जनता जब मिलिट्री के साथ खड़ी हो जाती है तो मिलिट्री की ताकत बढ़ जाती है, और जनता हकीकत में कह रही होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम पीछे नहीं हटना। ये फीलिंग इस वक्त ईरान की जनता के अंदर बहुत स्ट्रांग है, और ये असल ईरान की ताकत भी यही। ये बताएं, ईरान को कुछ ऐसा अंदेशा है कि जो 5 दिन का जो ब्रेक लिया है ट्रंप ने पावर स्टेशन पर अटैक करने से, या और जो भी, तो कुछ अंदेशा है कि इस 5 दिन में अमेरिका कुछ बड़ी तैयारी कर सकता है, या इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटजी है? एक वक्त लिया गया है जिसको टाइम बाय कहते हैं, ये टाइम बाय किया जा रहा है जो ईरान के खिलाफ जिसका इस्तेमाल हो। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा असर तब होता है जब इकोनॉमी पर असर होता है। और आप जानते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अमेरिकन शेयर मार्केट से खत्म हो गया है। दुनिया भर की शेयर मार्केट पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। डॉलर जो 114 पर चला गया था, 120 के आसपास आ गया था, डॉलर कह रहा हूं, जो ऑयल का रेट है वो 120 के आसपास आ गया था। तो ट्रंप के लिए सैटरडे संडे गुजरने के बाद मंडे मॉर्निंग को कुछ ऐसा करना था ताकि वो ऑयल का रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए वहां पर ऑयल का रेट जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। ट्रंप की रियल स्ट्रैटेजी वॉर स्ट्रैटेजी नहीं है, पब्लिक ओपिनियन इन अमेरिका को मैनेज करना है। और उसको कैसे करना है? ऑयल के रेट को और स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को कंट्रोल करके, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो ट्रंप इस वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता है। $200 बिलियन मांगा है ट्रंप ने अमेरिका से, यानी उनकी कांग्रेस से $200 बिलियन मांगा है। तो $200 बिलियन जो मांगा है उसके अंदर तो क्लियर है कि वो पब्लिक ओपिनियन जो वहां पर है, गैलप पोल में 30% से कम लोग ईरान के वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, 10 में से 7 लोग नहीं कर रहे हैं सपोर्ट। तो ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है उसके दो रुख हैं। एक, ईरान में क्या होगा,
और दूसरा उसका अमेरिका में क्या असर होगा। तो ये जो पूरा उसका स्टेटमेंट था वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए था, उसका रियल वॉर में कोई असर नहीं है। और ये है कि अगर स्ट्रेटेजिक वॉर के अंदर कुछ है तो कहां ईरान ट्रंप की बात सुन रहा है। ईरान तो अपनी जंग को कंटिन्यू कर रहा है, वो अपने गोल्स और अपने स्ट्रेटेजीज को ट्रंप के बोलने से चेंज नहीं कर रहा है। ईरान का गोल जो है वो कंटिन्यू, और ईरान के हमले भी जारी है। आखिरी सवाल, क्या आप ये कहने की स्थिति में है कि अगले 4 दिन बच गए, ट्रंप ने 5 दिन कल कहा था, अब 4 दिन बच गए, कि 4 दिन में कोई पीस टॉक या कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील, कोई निगोशिएशन 4 दिन में नहीं होगा? क्योंकि खबर फिर मैं रिपीट करूं, खबरें लगातार आ रही है कि पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और कतर इसमें मीडिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बात कर रहे हैं जो ट्रंप ने कहा, और स्पीकर या जो भी नुमाइंदे हो सकते हैं सुप्रीम लीडर के, वो बात करें। क्या बातचीत के टेबल पे अगले 4 दिन में हम ईरान और अमेरिका को नहीं देखेंगे? देखें, नेगोशिएशंस, मैंने कहा पोजीशनिंग ऑफ वॉर के अंदर ईरान इस वक्त स्ट्रेंथ में है, उन लोग मांग रहे हैं। अगर वो ईरान की तमाम बातों को मान जाते हैं, यानी अमेरिकन प्रेजेंस खाड़ी से खत्म हो जाए, एक दो, वो जितने भी खाड़ी के अंदर उनके प्रॉक्सीज हैं जो वहां की नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के मुकाबले में खड़े हैं, उनके खिलाफ वो सपोर्ट खत्म कर दें। ईरान को जो ईरान में नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई की जाए, और जो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाए कि दोबारा ईरान पे हमला ना हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीट ईरान के कंट्रोल में होगा। तमाम ईरान की शर्तें जो ईरान ने प्रेजेंट की हैं, अगर वो मुआवजा देने भी तैयार हैं, सब चीजों को मानने के लिए तैयार है और सरेंडर करने तैयार है, तो डेफिनेटली जंग रुक सकती है। जंग लेकिन तब रुकेगी जब अमेरिका सरेंडर। साहब से भी बात कर रहा था कि सरेंडर करने का क्या डेफिनेशन है, वो एग्जिट कर जाते हैं वो भी सरेंडर है। लेकिन आप कहेंगे कि जैसे सरेंडर वो बांग्लादेश में किया था ना भारत के सामने 90,000 फौजियों ने, तो आप चाहते हैं सर झुका के सरेंडर करें, मुआवजा भी दें, वो अमेरिकन बेस भी वेस्ट एशिया से खाली हो जाए। तो ये मैं फिर कहूंगा ये मुमकिन नहीं है। बाकी वो एग्जिट कर जाए वही सरेंडर है। अगर वो जंग एक तरफा खत्म करते, मैं मानता हूं वो भी सरेंडर है कि भाई आप इतनी तैयारी के साथ बॉम्बिंग करने आए थे, ईरान को नक्शे से मिटाने और सारे लीडरशिप को खत्म करके रिजीम चेंज करने, और आप बैरंग लौट रहे हैं और सब कुछ वैसे ही है, ईरान ठोक रहा है लगातार, तो भी सरेंडर है। तो आपके सरेंडर की डेफिनेशन क्या है? सरेंडर की डेफिनेशन ईरान के लिए यह है कि अमेरिका ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाए कि दोबारा जंग करने की कैफियत उसके अंदर बाकी ना रहे। यानी ईरान जब तक अमेरिका को इस पोजीशन पर ना ले आए कि वो दोबारा उसके अंदर, देखें, अगर आपने नेगोशिएशन, मसलन किसी की किसी से दुश्मनी है, वो आता है ठीक है भाई आप बात कर लो, बात सेटल कर दो, झगड़ा खत्म कर दो, लेकिन उसके अंदर वो ताकत है, उसके अतराफ में सारे लोग मौजूद है कि दोबारा हमला करेंगे, तो ये सरेंडर नहीं है। अमेरिकन थ्रेट मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए, ये सरेंडर है कि पूरे गल्फ रीजन से अमेरिका पैकअप करके यहां से चले जाए, इसे सरेंडर कहेंगे। और सिर्फ इसी बात पर ईरान जो है वो राजी होगा, और एक नया मिडिल ईस्ट बनेगा जहां पर गल्फ स्टेट्स अपनी सुरक्षा, अपने डिफेंस को खुद बनाएंगे, अमेरिकन और इजराइल इन्फ्लुएंस के बगैर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, लगातार हम लोग बात करते रहते हैं। दर्शकों से इनका फिर एक बार जाते जाते, जमीर अब्बास साहब भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, शायद ईरान में रहते हैं, वहाँ इस्लामी तालीम से जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है शायद अल मुस्तफा, हाँ सही बोल रहा हूँ जी, अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास साहब इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।